हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21 का 7 से लेके 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज 4480 रुपीज़। इसमें ये बोला हुआ है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। फील्ड का जो शेप है वो स्क्वायर शेप का है और उस फील्ड के चारों तरफ फेंस, अराउंड मतलब चारों तरफ, और फेंस मतलब कि घेरावा कराना है, घेरा लगाना है स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ, ठीक है। और इसमें 1 मीटर घेरा लगाने का जो कॉस्ट है वो 35 रुपीज़ है और पूरा घेरावा करने का जो कॉस्ट पड़ा है वो 4480 रुपीज़ पड़ा है। पूरा स्क्वायर फील्ड का घेरा लगाया है तो इतना रुपया लगा है टोटल। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो उस फील्ड का हर एक साइड का लेंथ कितना है वो आपको बताना है। तो देखिए स्क्वायर का जो लेंथ होता है साइड का वो सबका इक्वल होता है। तो एक साइड का लेंथ पता चल जाएगा तो चारों का पता चल गया, मतलब क्योंकि इसका सब साइड का लेंथ सेम ही रहता है। तो देखिए इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 1 मीटर घेरा कराने का जो कॉस्ट है 35 रुपीज़ है और पूरा घेरा कराने का जो कॉस्ट पड़ा है वो 4480 रुपीज़ पड़ा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए निकाल लिए पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। 4480 को 35 से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड क्यों किए, देखिए 35 रुपीज़ में 1 मीटर का घेरा लगाता है तो 1 रुपया में कम मीटर का घेरा लगेगा और कम के लिए डिवाइड करते हैं तो 1/35। फिर इतना रुपया है तो 4480 रुपीज़ में ज़्यादा मीटर घेरा लगेगा तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4480 हो गया। तो 4480 को 35 से डिवाइड करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पर आ गया 128 मीटर। तो ये जो 128 मीटर आया है तो ये क्या निकल गया कि पूरे जो स्क्वायर फील्ड का है जो घेरावा किया है वो कितना मीटर का घेरा लगाया है, वो 128 मीटर का घेरा लगाया है। तो ये 128 मीटर क्या निकल गया, ये निकल गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया। पेरीमीटर कैसे निकल गया, तो देखिए पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड मतलब कि साइड्स का जो लेंथ है सबको अगर जोड़ दें तो वो पेरीमीटर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो 128 मीटर निकला है वो क्या निकला है, सभी जो साइड है उसका सम निकला है। क्योंकि देखिए घेरा लगाएगा तो ऐसे ही तो चारों तरफ से घेरा लगाएगा तो सब साइड के लेंथ को जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितना मीटर घेरा लगाना है और कितना मीटर घेरा लगाया गया है वो यहाँ पर निकाल लिए। तो यही इसका पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल गया 128 मीटर, ठीक है। तो 128 मीटर जो है वो स्क्वायर का पेरीमीटर है और निकालना हमको क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। फील्ड के हर एक साइड का लेंथ निकालना है। तो स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है तो एक साइड का निकल जाएगा तो बाकी सब साइड का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरे का कितना है 128 मीटर है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होता है और सभी साइड इक्वल लेंथ का है। तो मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है 128 को, तो डिवाइड करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने पर आ गया 32 मीटर। तो स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ कितना निकल के आ गया, 32 मीटर, ठीक है। फिर 8 में देखिए ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर। स्क्वायर फील्ड का हर एक साइड का जो मेजर है वो 21 मीटर है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, और इसी फील्ड के बगल में एक और फील्ड है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस फील्ड के स्क्वायर फील्ड के बगल में एक रेक्टेंगुलर शेप का एक और फील्ड है, हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 4:3। और इस फील्ड का जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। इफ़ द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, अगर जो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकाल लिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 का 4 इंटू और साइड, जो स्क्वायर का साइड है वो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 21 मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 84 मीटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर है। तो मतलब कि रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर निकल गया। रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर यही होगा क्योंकि स्क्वायर का और रेक्टेंगुलर फील्ड का दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो स्क्वायर का इतना है तो रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर इतना ही होगा, उसका पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दे दिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 4x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड का मान लिए 4x और 3x है, क्योंकि क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लिए कि 4x है और 3x है, ठीक है। अब आगे देखिए, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर तो निकाल लिए थे 84 मीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाले थे, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वही रेक्टेंगुलर फील्ड का भी पेरीमीटर है, तो इसलिए यहाँ पर 84 मीटर लिख दिए। और रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इतना इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ 4x है प्लस ब्रेथ है 3x, तो 3x लिख दिए। फिर 4x और 3x हो गया 7x, इसको हटाया तो इंटू इक्वल टू 84 मीटर, मल्टीप्लाई कर दिए तो 14x इक्वल टू 84 मीटर, x इक्वल टू हो गया 84/14। 84 कट गया 14 से 6 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 6 मीटर। तो अब देखिए लेंथ ब्रेथ निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि क्या माने थे 4x माने थे, तो 4 और x का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 4 हो गया 24 मीटर। फिर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 6 इंटू 3, क्योंकि 3x माने थे तो 3 और x 6 है, तो 6 इंटू 3 कर दी तो आ गया 18 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ दोनों निकल गया, ठीक है। फिर 9 में देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पहला है ट्रायंगल ऑफ साइड्स 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं, तीनों को जोड़ दिए हैं, तो आ गया 20.2 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ काहे दिए हैं, जोड़े इसलिए है क्योंकि पेरीमीटर किसको बोलते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि जितना साइड्स होगा उस सब का लेंथ को जोड़ देंगे। तो ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दिए, तो आ गया 20.2 सेंटीमीटर। फिर दूसरा में है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4 कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है और एक साइड का लेंथ दे दिया है 9.4, मतलब कि ये दोनों भी 9.4 होगा। तो 3 साइड है तो तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दिए, तो आ गया 28.2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यही होता है कि जितना साइड हो सबका लेंथ आपको जोड़ देना है, तो सबको जोड़ दिए तो इतना आंसर आ गया। फिर तीसरा में देखिए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड का जो लेंथ है वो 8.5 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड 7 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड 8.5 सेंटीमीटर है तो ये दोनों, और तीसरा 7 सेंटीमीटर है, तो तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 10 में देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पहला है अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। रेगुलर पेंटागन है उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेंटागन है मतलब कि उसमें 5 साइड होगा, और रेगुलर लगा दिया मतलब कि पांचों साइड इक्वल लेंथ का होगा। तो एक साइड दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि पांचों जो होगा वो पांचों 8 सेंटीमीटर का होगा। तो 5 बार 8 को जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा रेगुलर पेंटागन का, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, तो 5 बार 8 को जोड़ेंगे, इससे अच्छा 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बात बराबर ही है, तो आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर। फिर दूसरा में बोला हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो ऑक्टागन मतलब कि 8 साइड होगा,
और रेगुलर लगा दिया, मतलब कि आठों साइड इक्वल सेंटीमीटर का होगा। तो 8 बार 4.5 को जोड़े या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर ले, बात बराबर है। तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 36 सेंटीमीटर। फिर है पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर डेकागन। डेकागन मतलब कि उसमें 10 साइड होगा, और रेगुलर है मतलब कि 10 साइड का इक्वल लेंथ होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 3.6 सेंटीमीटर इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 36 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। फिर 11 में देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें आपको सभी फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, सभी साइड के लेंथ को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसमें देखिए 4 साइड है, तो चारों साइड के लेंथ को जोड़ देंगे। तो देखिए 5 है तो 5 हो गया 10 और 7 हो गया 17 और 5 हो गया 22 का 2 कैरी 2, फिर 2 और 4 2 हो गया 6 2 8 और 3 हो गया 8 2 10 11 और 3 हो गया कितना 14। तो 142 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। फिर इसमें देखिए 18 है, चारों साइड 18 का है, तो 18 इंटू 4 कर देंगे। तो 18 इंटू 4 कितना होता है 72। तो 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। तो 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। फिर इसमें देखिए 8 है, तो 8 प्लस फिर ये 4 है और ये 4 है, तो 4 हो गया 8, ठीक है। फिर ये 16 और ये 16, तो 16 हो गया 32। फिर ये 12 और ये 12, तो 12 हो गया 24, ठीक है। तो जोड़ देते हैं सबको, और 8 हो गया 16, तो 16 भी जोड़ देते हैं। ये दोनों हट गया क्योंकि इसको तो यहाँ पर लिख दिए। तो 4 और 2 6 6 12 कैरी 1 3 1 4 4 2 6 1 7 72। तो इस वाले फिगर का पेरीमीटर हो गया 72 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।